बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने लिपिड्स के बारे में डिस्कशन करनी है। तो जिस तरह के हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कशन की है, जिसमें हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया और हमने उसकी टाइप्स देखी और उनका यूजेज देखा हमने ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है। इसी तरह अब हम लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स जो है इसकी फार्मेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन और इसका यूज़ जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर या हमारी लाइफ में लिपिड्स का कहाँ कहाँ पे रोल है, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जब हम लिपिड्स की बात करते हैं, हमारे पास जो लिपिड है, हमने लिपिड की बात करते हैं, ये एक ग्रीक वर्ड, हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है लाइपोज। लाइपोज से निकला है जिसका मतलब क्या है, फैट। जिसका मतलब हमारे पास क्या है, फैट है। तो हम कहते हैं कि ये फैट मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे पास जो लिपिड है, हम कहते हैं दीज आर फैट मॉलिक्यूल्स बिकॉज जो लिपिड है ये एक ग्रीक वर्ड लाइपोज से निकला है जिसका मतलब है फैट। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है। हम कहते हैं कि लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ फैट्स और फैटी एसिड्स। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, लिपिड्स क्या हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ फैट्स, डिफरेंट फैट्स हैं इसमें, उसका हेट्रोजीनियस ग्रुप्स है। मतलब हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ फैट्स है। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ फैट है, जिसमें हमारे पास क्या है, फैट है और इसके साथ हमारे पास क्या हो सकता है, ऑयल। तो ये लिपिड्स की डाइवर्सिटी है। हमारे पास डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। हमारे पास ऑयल भी है लिपिड्स में और लिपिड्स में हमारे पास फैट्स भी है। सॉलिड फॉर्म में हमारे पास फैट है और जो लिक्विड फॉर्म है वो हमारे पास कौन सी है, ऑयल है। फिर हम कहते हैं कि लिपिड्स आर, हम कहते हैं कि लिपिड जो है आर डिजॉल्व इनटू बेंजीन, अल्कोहल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन हम कहते हैं लिपिड्स आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। लिपिड्स नॉट डिजॉल्व इन वाटर। हम ये बात कहते हैं कि लिपिड जो है ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। अब ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि लिपिड जो है नॉन पोलर कंपाउंड। लिपिड्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। ये हमारे पास क्या है, हम इनकी बात करते हैं कि दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब ये नॉन पोलर हैं और वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर कंपाउंड है। अब नॉन पोलर और पोलर दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए हम कहते हैं कि लिपिड्स आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह ये है कि लिपिड्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। लिपिड जो हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, इसलिए ये डिजॉल्व नहीं होते। हम कहते हैं कि नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉट डिजॉल्व इनटू पोलर कंपाउंड। हम कहते हैं कि नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉट डिजॉल्व इनटू पोलर कंपाउंड, नॉट डिजॉल्व इनटू पोलर कंपाउंड्स सच एज, जैसा कि हमारे पास क्या है, वाटर। हम ये बात कहते हैं कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। हम कहते हैं कि नॉन पोलर क्या हैं, कंपाउंड हैं और जो क्या है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। इसकी वजह क्या है कि देखें, वाटर एक पोलर कंपाउंड है। अब वाटर की बात की जाए तो वाटर क्या है हमारे पास, वाटर एक पोलर कंपाउंड है। ये क्या है, पोलर कंपाउंड है। इसके ऊपर पोल्स हैं, चार्जेस हैं। पोल क्या है, इसके ऊपर क्या है बच्चे, चार्जेस हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्जेस हैं, लेकिन ये क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। ये नॉन पोलर कंपाउंड से क्या मुराद है कि इसके ऊपर कोई चार्जेस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। दे डोंट हैव एनी पोल। अब इस पे कोई पोल नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉट डिजॉल्व इनटू वाटर।
ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। फिर ये डिजॉल्व किस में होते हैं, हम कहते हैं दे आर डिजॉल्व इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर हम क्या कहते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में कहते हैं दे आर डिजॉल्व, ये डिजॉल्व होते हैं किस में, इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये डिजॉल्व होते हैं, जैसा कि हमारे पास क्या है, सच एज ईथर है, हमारे पास बचे अल्कोहल है, हमारे पास बचे बेंजीन है। तो इनमें ये फिर क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। हम कहते हैं कि दे डिजॉल्व इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिस तरह के हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास जिसमें बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, अल्कोहल वगैरह में ये क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर इनकी हम बात करते हैं कि लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, और इसकी अगर हम बात करें कि इसमें हमारे पास है क्या क्या, हम कहते हैं लिपिड्स, लाइपिड्स इंक्लूड, इसमें बचे शामिल क्या क्या है, हम कहते हैं कि इसमें ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, हमारे पास कोलेस्ट्रोल है, हमारे पास स्टीराइड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोलिपिड और सफिंगोलिपिड्स भी इसमें शामिल हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लाइपिड्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, इसके हम फंक्शंस के बारे में अब देखेंगे। फंक्शंस इसके क्या हैं हमारे पास, के इसके क्या क्या फंक्शन हैं। पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड है। हम इसके बारे में कहते हैं ये क्या है, स्ट्रक्चरल कंपाउंड है। स्ट्रक्चरल कंपाउंड से क्या मुराद है, हम कहते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है, मतलब क्या, जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है, उसमें ये लिपिड जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं 3% जो है, 3% लाइपिड्स प्रेजेंट इन मैमल्स की अगर बात की जाए तो मैमल्स में क्या है बचे, 3% हमारे पास लाइपिड्स प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड हैं। क्या मतलब, कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस तरह के हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपाउंड में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में हम देखें तो लिपिड जो है वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जिस तरह हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अगर देखा जाए या हम दूसरे मॉडल को सैंडविच मॉडल को देखा जाए तो दोनों में लिपिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि दे आर स्ट्रक्चरल कंपाउंड। ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड हैं जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल कंपाउंड। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अलावा ये बच्चे हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड जो हैं, हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, इसको हम कहते हैं वाटर ड्रिएडिंग कंपाउंड। ये क्या हैं, वाटर ड्रिएडिंग, वाटर ड्रिएडिंग और वाटर रिपेलेंट हम इनको कहते हैं। वाटर क्या है, रिपेलेंट कंपाउंड है। ये पानी को दूर भगाने वाले कंपाउंड हैं। पानी को, वाटर को क्या है, ये इसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं करते, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड भी हैं। ये इसीलिए देखें, अगर ये लाइपिड्स जो हैं वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएं तो फिर तो हमारी सेल मेम्ब्रेन और बॉडी जो है वो डिजॉल्व हो जाए। ये उसमें डिजॉल्व नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि लिपिड जो है इसे स्ट्रक्चरल कंपाउंड भी हैं। हमारी जो बॉडी है स्ट्रक्चर, उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। फिर इसके अलावा हम कहते हैं कि इसकी अगर कंपोजिशन की बात देखी जाए, इसकी कंपोजिशन की बात देखें तो हम कहते हैं दे कंटेन, इसमें क्या क्या है, दे कंटेन, इसमें बचे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। हम कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो लोअर है देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हम ये कहते हैं कि एनर्जी कंटेनिंग, इसमें ये एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल है हमारे पास लिपिड। हम कहते हैं कि एनर्जी
कंटेनिंग मॉलिक्यूल है एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये जो CH बॉन्ड है इसको हम कहते हैं, ये क्या है, एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम ये कहते हैं कि लाइपिड्स क्या हैं, ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइपिड्स के बारे में हम कहते हैं कि लाइपिड्स क्या हैं, ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी, ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। इसकी वजह क्या है, ये एनर्जी का सोर्स क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें CH जो बॉन्ड है इसका प्रोपोर्शन, इसकी जो रेशो है हाई होती है, हाई रेशो होती है देन किसके, ऑक्सीजन के। हम कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है वो ज्यादा होती है देन ऑक्सीजन के। इसलिए हम कहते हैं कि लाइपिड्स प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। हम कहते हैं कि लाइपिड्स क्या करते हैं, लाइपिड्स प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं कि दे प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की डबल अमाउंट प्रोवाइड करते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स। देन किसके बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन जो है लिपिड्स में वो ज्यादा होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें इसकी बजाय ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिपिड्स हैं ये डबल अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है। फर्ज करें हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और ये हमें कितनी एनर्जी देता है, 10 मॉलिक्यूल देता है। अगर ATP के 10 मॉलिक्यूल ATP के देगा या 10 ग्राम हमें एनर्जी दे, तो हम इसी तरह कहते हैं कि 1 ग्राम अपर लाइपिड्स है तो ये क्या करेगा, हमें 20 ग्राम या 20 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोवाइड करेगा। हम इसको कहते हैं ये डबल सोर्स ऑफ अमाउंट है, डबल अमाउंट ऑफ सोर्स है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि दे आर यूज्ड एज ए वैक्स कंपाउंड, ये एज ए वैक्स या क्यूटिकल के तौर पे भी, एज ए प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे भी लाइपिड्स अपना रोल प्ले करते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर सच एज, कैसे बच्चे, जैसा कि वैक्सीज हैं। इसके अलावा बच्चे हम कहते हैं क्यूटन की लेयर होती है कुछ एनिमल्स के ऊपर, और प्लांट्स पे बच्चे जो क्यूटिकल की लेयर है, ये सारी की सारी किससे मिलके बनी हैं, हम इनके बारे में कहते हैं दीज आर कंपोज फ्रॉम लाइपिड्स। ये डिफरेंट किस्म के लाइपिड्स होते हैं, ये फिर बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह के वैक्स की फॉर्म में, ठीक है, क्यूटिकल की फॉर्म में, क्यूटन की फॉर्म में ये क्या करती हैं, हमें डिफरेंट जो है वो प्रोवाइड करती हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि देखें ये जो हमारे पास सीड्स हैं, सीड्स में जो स्टोर्ड फूड है, सीड्स हमारे पास हैं, सीड्स में स्टोर्ड फूड होती है, और ये स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होती है, ये भी मोस्टली लाइपिड्स की फॉर्म में होती है, जिसको ब्रेक डाउन करके हमारा जो सीड है वो ग्रो करता है। जब सीड को ग्रो किया जाता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, लाइपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होती है, जिसको यूज करके तो वो क्या करता है, उसकी जो है नई जो शूट्स और रूट्स वगैरह निकलती हैं, जिसके बाद वो अपनी फोटोसिंथेसिस से फूड बनाना शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले जब उसका ग्रोइंग सीजन है, जब उसने ग्रो करना है, उस दौरान उसे जो एनर्जी की जरूरत है वो उसमें मौजूद लाइपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों आज हमने लाइपिड्स के बारे में देखा है कि हमारे पास लाइपिड्स क्या हैं। हम जब लाइपिड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं लाइपिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड लाइपोस से निकला है, जिसका मतलब क्या है, फैट। तो ये फैटी कंपाउंड है, फैट्स पे मुश्तमिल कंपाउंड है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ फैट्स है, फैट के डिफरेंट हेट्रोजीनियस ग्रुप्स हैं जिनको हम लाइपिड्स कहते हैं। तो इसकी डाइवर्सिटी में हमारे पास फैट्स हैं, ऑयल्स हैं। फिर हमने ये बात की कि लाइपिड्स नॉट डिसॉल्व इन वाटर हम कहते हैं कि लाइपिड्स आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये क्या वजह हुई कि जो ये लाइपिड्स हैं डिसॉल्व नहीं होते वाटर में। इसकी वजह बच्चे ये है कि जो लाइपिड्स हैं दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड, इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, जबकि जो वाटर है ये क्या है, पोलर कंपाउंड है, और इस पे क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं।
अब एक पोलर कंपाउंड है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है, दोनों आपस में डिजॉल्व नहीं हो सकते, तो फिर ये डिजॉल्व किस में होंगे? हम कहते हैं दे आर डिजॉल्व इनटू ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, ठीक है। इन चीजों में क्या होते हैं, ये जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। और इसकी हमारे पास क्या है, फैट्स हैं, ऑयल है, कोलेस्ट्रोल है, स्टीराइड है, ग्लाइकोलिपिड्स है, सफिंगोलिपिड्स है, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। फिर हम फंक्शन की बात करते हैं हम, तो फंक्शन में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल कंपाउंड है। स्ट्रक्चरल कंपाउंड कैसे है कि बॉडी की जो मेकिंग है, बॉडी की जो बिल्डिंग है, उसमें अपना रोल ये प्ले करता है। किस तरह? जिस तरह हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की ही अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, हम सेल मेम्ब्रेन में कहते हैं कि प्रोटीन्स भी हैं, और बल्कि ये कहा जाता है कि सी ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं कि इस तरह फिर ये क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल में कंपोजिशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं दीज आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि वाटर ड्रेडिंग है, वाटर को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। मतलब क्या है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। अगर ये वाटर में डिजॉल्व हो जाए तो फिर हमारी जो स्टेबिलिटी है मेम्ब्रेन्स की, जो सेल का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन नहीं रह सकता। तो फिर हम कहते हैं कि हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, जिसका फायदा क्या है कि स्ट्रक्चरल कंपाउंड है और उसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि इनकी जो कंपोजिशन है उसमें हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन चीजों से ये मिलके बना हुआ है। और हम कहते हैं कि जो CH बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है CH बॉन्ड को, तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। हम कहते हैं कि लिपिड्स कंटेन ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, हायर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बजाय कार्बन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन इसमें ज्यादा होता है। और कार्बन हाइड्रोजन का जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। फिर हम कहते हैं कि इसको अगर कंपेयर किया जाए कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो हम कहते हैं लिपिड्स प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय जो लिपिड्स हैं वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फर्ज करें हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और वो 10 ATP के मॉलिक्यूल देता है, या वो 10 ग्राम हमें एनर्जी देता है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल जो है लिपिड्स का, अगर वो भी 1 ग्राम है तो वो उसके डबल अमाउंट देगा, 20 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देगा, या वो 20 ग्राम हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, जो हमारी स्किन है, क्यूटिकल्स हैं, मुख्तलिफ हमारे पास इंसेक्ट्स हैं जिन पे क्यूटन और वैक्स की लेयर प्रेजेंट है। हम लीव्स की बात करें, इन पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, एज ए प्रोटेक्शन भी काम कर रहे हैं, ताकि डैमेजेस से और एब्रेशन वगैरह से महफूज रखा जा सके हमारी बॉडी को, या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को। तो बच्चों ये हमने लिपिड्स और लिपिड्स की हमने इंट्रोडक्शन और इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी टाइप्स के बारे में और फैट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।